नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज हम चर्चा करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग भाग 2 के बारे में। यह गाथा है रश्मि रथी की, किरणों के रथ पर सवार महानायक कर्ण की। हस्तिनापुर की सभा में श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव विफल होने के बाद वह वापस जाते हुए कर्ण को अपने रथ पर बैठने के लिए कहते हैं। रथ पर बैठते ही कृष्ण ने अत्यंत सहजता से वार्ता आरंभ की। उन्होंने पहले कर्ण के साहस, उसकी दानशीलता, उसके तेज की भरपूर प्रशंसा की। कर्ण विनम्र रहा, किंतु उसके मन में प्रश्नों का सागर मंथन कर रहा था। वह समझ रहा था कृष्ण का उद्देश्य केवल प्रशंसा करना नहीं है। श्री कृष्ण ने कर्ण को वह सत्य बताया जिसने कर्ण के जीवन की संपूर्ण दिशा ही बदल दी। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो। वह नाम जिससे संसार तुम्हें पुकारता है असत्य है। तुम्हारी जननी कुंती है। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। कल्पना कीजिए, जिस तिरस्कार को जीवन भर सहा, जिस सूत पुत्र के अपमान ने उसके अस्तित्व को हर कदम पर घायल किया, वह पहचान एक ही क्षण में मिट गई। उसका संघर्ष, उसका अभिमान, उसका जीवन भर का सत्य एक क्षण में बदल गया। कृष्ण ने कहा, आओ कर्ण, पांडवों के साथ चलो। युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। राज्य तुम्हारा होगा। तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो। युधिष्ठिर तुम्हारा अभिषेक करेंगे। भीम तुम्हारी सेवा करेंगे। अर्जुन तुम्हारा सारथी बनेगा और नकुल सहदेव तुम्हारे चरण पखारेंगे। तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो जाओ और सम्राट बनो। कर्ण की आंखों में वेदना उमड़ आई। उसने श्री कृष्ण से पूछा, माँ ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? जब संसार मेरा उपहास करता था, जब मुझे तिरस्कृत किया जाता था, तब मेरी रक्षा कौन करता? तब उन्होंने मुझे त्यागा क्यों? वह दृढ़ स्वर में बोला, मेरी माँ वह नहीं जिसने केवल जन्म दिया। मेरी माँ राधा है, जिन्होंने मुझे प्रेम और पालना दी। मेरे ऊपर 2 लोगों का ऋण है। मेरी माँ राधा, जिसने मुझे स्नेह दिया, और मित्र दुर्योधन, जिसने मुझे सम्मान दिया। हे माधव, आज जब मुझे सब कुछ मिल सकता है, मैं कैसे छोड़ दूं उस मित्र को जिसने मुझे अपमान के गर्त से उठाया। मैं सौरभ भी ठुकरा दूंगा, पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीवन, मेरा यश, मेरी मृत्यु सब उसी के लिए है। कर्ण ने कृष्ण से विनती की, हे वासुदेव, यह रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइए। यदि उन्हें पता चला तो वे धर्म के कारण राज्य मुझे दे देंगे और तब मैं यही राज्य दुर्योधन के चरणों में रख दूंगा। तब उसका विनाश उसी के हाथों हो जाएगा। मैं यह पाप नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, धन्य हो कर्ण, तुम्हारा यश अनंत काल तक गूंजेगा।